100 सबसे छोटा क्वेश्चन देखिए तो कितना दिखता है 53। 53 छोटका हो बड़का हो उससे मतलब है 100 बताते हैं। हाँ 272 53 में यही क्वेश्चन है, फार्मूला है, एक बार जोड़कर एक बार घटाकर। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 400 और घटाएंगे तो 144 ना, 400 का 20 और 12 हो गया, इतने सा था। आगे 53 के बाद आप लोग आंख का कहे नहीं जांच कराते हैं जो मुफ्त वाला में 5 रुपया में लगता है DMCH में, इतना दिख रहा है 53 के बाद 55 खोज नहीं पाएंगे। 5 रुपया हम ही दे देते हैं, कौन सा को जाना है चेक करवाना। आंख नहीं कमजोर है, दिमाग कमजोर है, खोज नहीं पाता है। चले हो गया। सर इसका 400 कैसे आ गया? कहाँ जी, कहाँ 400 ले? ओ ये तो उस समय कहाँ थे जिसमें बता रहे थे? कौन सी पर? पनीर पर? सर 20 पे ध्यान था। 20 पर एक बार जोड़ कर एक बार घटा के फार्मूला है a² - b²। समझ गए तब। आइए 55 पे चलते हैं। 55 ऊपर से लिखते हैं, बड़का क्वेश्चन है, मिटा देते हैं। 55 देखिए अगर इसको एक साथ बनाते हैं, एक साथ बनाने की कोशिश करते हैं तो इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा कि संभलेगा नहीं। इसलिए पार्ट बाय पार्ट इसको बनाते हैं। पहले इस पार्ट का इस पार्ट करते हैं, फिर आपस में जोड़ देंगे ना, यानी कि कंजुगेट से गुना करते हैं। कंजुगेट से गुना करेंगे, इसको कंजुगेट से गुना करेंगे तो 3√2 ऊपर में होगा √6 प्लस √3 और नीचे में होगा 6 में से 3, यही ना कंजुगेट ऐसी होगा ना। तो 3 आया तो इस 3 से इस 3 को कट कर दिए और इसको करेंगे तो √12 प्लस √6, क्लियर। फिर इससे इसके साथ करेंगे तो ये 4√3 ये होगा √6 प्लस √2 और यहाँ होगा 6 में से 2, 4 कट गया ना। अब ये हो जाएगा 6×3 √18 प्लस √6, क्लियर। अब इसका करते हैं, इसका जब करेंगे तो 6 √8 और प्लस √12, ये 8 में से 12 जाएगा, 8 में से 12। आगे अब क्या करते हैं, ये घटाएंगे दिया आएगा 4 -4 6 ये 8 को लिख सकते हैं 2√2 और 2√3 ये लिख सकते हैं -4। ये 2 निकाल लेते हैं तो 6 × 2 और √2 और प्लस √3 और -4 है तो इससे काट देंगे, ये होगा 3, नहीं होगा शॉर्टकट कर दे। जैसे आप कोई आदमी कहेंगे वीडियो पर कमेंट आता है लम्बा चौड़ा, इतना लॉन्ग बताइएगा, ऐसे काटिएगा तो फिर SSC कैसे निकलेगा। शॉर्टकट काट दे तो यहाँ समझ नहीं आता है। वो मैडम को समझा रहे हैं मैसेज करके, समझने को तैयार नहीं है। वो कोई मैडम मैसेज की हुई थी वीडियो पर, पता नहीं कहाँ की कौन थी, फोटो लगा हुआ था ये सफुआ पीछे जगह कार्य तो पॉइंट है जी, उसमें कथी लगेगा। हाँ काले में ज़्यादा पता चलता है। हाँ तो इस शॉर्टकट काट देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। हमने एक बार 2 काटा, एक बार फिर इसको 2 से काट दिए और माइनस इसका बचा हुआ है। अब क्या करते हैं, इसको सेटरिंग करते हैं। कैसे, तो ये वाले पहले वाला पार्ट को छोटा करके लिखेंगे 2√3, ठीक, इसका लिख सकते हैं √6, क्लियर। अब यहाँ माइनस है तो हमने दिया यहाँ पे -18 को लिख देते हैं 3√2 तो -3√2, ये भी हो जाएगा माइनस हो जाएगा √6। ये माइनस है और ई माइनस कर देगा उसको प्लस, तो प्लस हो जाएगा आपका कितना माना है
3√2 और प्लस 3√3 हो गया। सब सेटिंग कर दिए। अब ये √6 और √6 कट गया ना, इहो और इहो कट गया और ई दोनों जुट गया। बस हमने क्या किया, अलग अलग करके कंजुगेट कर लिया, उसका सबको फिर सेटिंग कर दिया। एक साथ ही करते हैं ना तो परेशानी। कंजुगेट को आसान बनाने के लिए जानते हैं कि नीचे ऊपर करना है, नीचे में तो सिर्फ वही अंक आना है, घटाना घटा देंगे, जोड़ना जोड़ देंगे। तो यही कंजुगेट करते करते आपको इतना हैबिट हो जाएगा कि देख के आप कंजुगेट कर लीजिएगा, लिखने का जरूरत ही नहीं रहेगा। फिर 55 नंबर क्वेश्चन। 58 में कहता है क्या कि 2 प्लस √2 √3 है। खाली आप ये देखिएगा कहीं पर माइनस प्लस हम गलती ना लिखा जाए तो सब मेहनत बेकार। खाली ये देखिएगा चिन्ह कहीं गलती ना हो, कहीं गलती नहीं हुआ है चिन्ह नहीं। कंजुगेट जब करेंगे ना तो नीचे में 1 है, नीचे में 1 का अंतर है, 4 है और ये 3 है, 1 का अंतर है, बात खत्म नीचे का। ऊपर माइनस है तो प्लस है, तो ऊपर में होगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर। क्या जी कंजुगेट से करने पे शॉर्टकट यही ना होता है कि मन में ही कुछ काम हो जाए। क्या कंजुगेट से गुना करेंगे तो यही होगा ना, इसको कंजुगेट करने में किन्हीं के समझ से परे है तो हम लिख के दिखा देंगे। एक बार लिख के दिखा देते हैं क्या। कंजुगेट से करने के लिए 2 प्लस √2 और 2 माइनस √3। कंजुगेट से करने के लिए 2 प्लस √3 और 2 प्लस √3। ऊपर में होगा दोनों सेम है तो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये 4 में से 3 जाएगा, हो गया वही। तब इसी बात को लिखेंगे, इसी बात को हम लिख सकते हैं 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, यानी 4 प्लस 3 प्लस 4 √3 यानी 7 प्लस 4 √3। क्लियर। अब इसमें भी यही करेंगे, इसमें भी 1 का अंतर है तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या नीचे में, तो हो गया। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 √3 हो जाएगा। a स्क्वायर 4 b स्क्वायर 3 4 3 7 माइनस। अब इसको करेंगे तो ये हो जाना है ऊपर में, नीचे ऊपर में होगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2 होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर का मतलब होता है 3, b स्क्वायर का मतलब 1 और माइनस 2ab तो 2 √3 यहाँ हो जाएगा 2, हो जाएगा ना। ये आ जाना है 4 और 2√3/2, 2 कॉमन लेके इसमें कट कर देंगे, ऊपर में से 2 कॉमन लेके 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 ना। इसका भी हमने काम, इसका भी काम, इसका भी काम, सब प्लस में है, टेंशन नहीं है। तो 7 प्लस 4 √3 प्लस 7 माइनस 4 √3 और प्लस 2 माइनस √3 ना। कहीं अगर हमने गलती नहीं हुआ हो तो ये कट गया, 7 7 14 2 16। ठीक है, आंसर है कि हमको लगता है ये आंसर नहीं होगा, है वो आंसर मिलाते ही नहीं हम कभी, इसलिए नहीं ये बता रहता है। जान आंसर कभी मिलाएंगे नहीं, लिख दिए अपना, मिलाइए आप लोग, मिटा दे सहयार जी, सब है कुशल मंगल, मिटावे हो गया ना जी। देखिए ये हम कितनों बार बताएंगे ना, जब तक अपने से नहीं बनाइएगा तो नहीं जानते क्या नहीं, इसमें कौन काम नहीं जानते। हाँ थोड़ा सा हम शॉर्टकट कर दिए, ये चीज़ आप सीखे होंगे, पर प्रोसेस सबको पता है, सिर्फ करना नहीं चाहेंगे, भारी है कहला करें हम, कोई माथा खर्च करे। 58 के आगे 59 में होगा ही, 59 नहीं होता तो भी बताते हैं। देखिए हमने कल इस तरीके का एक सिस्टम को बताया था। देखिए ये कल आपने देखा होगा, कल हमने क्या ये चीज़ आपको पढ़ाया, हमने पढ़ाया होल का रूट, तो होल का स्क्वायर निश्चित है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर।
प्लस है तो ए प्लस बी, माइनस है तो ए माइनस बी। कैसे? तो जोड़ने पर ये, गुना करने पर ये पुरना चाहिए और 2 बाहर होना ही चाहिए। 2 बाहर है तो ठीक, नहीं तो अंदर से बाहर निकालेंगे। तो इसी बात को हम लिख सकते हैं 12 और माइनस 2 निकालेंगे तो 2 निकालने के बाद अगर 140 में से 2 कैसे निकालते हैं, 2 निकालेंगे 70, 2 निकालेंगे तो 35। तो यहाँ बच जाएगा कितना? 35। इस फॉर्म में होना चाहिए। 7 5 12, 7 5 35, अर्थात जो ये है √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर है। √7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। रूट से स्क्वायर को कट कर देते हैं ना, इसको कट कर दिया, आया √7 और √5। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो √7 5 आ जाएगा, राइट। वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा और माइनस 2 निकालेंगे तो हो जाएगा 15। 15 चौका 60 ना, 2 दूना 4 और 15 ये 60। 5 3 8 होगा, 5 3 15, यानी √5 और √3 हो जाएगा इसका। इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। तीसरा का निकालेंगे तो तीसरा का हो जाएगा ये 10 है और प्लस है 2 निकालेंगे तो हो जाएगा 21। 7 3 10, 7 3 21, यानी √7 और प्लस √3। क्लियर? इसके बदले में लिख लीजिए, इसके बदले में इसका आया है √7 माइनस √5। इसके बदले में लिखे √5 माइनस √3 और इसके बदले में लिख ले √7 प्लस √3। ऊपर में 2 है जी। इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं। हमने कैसे कैसे किया आपको पहले समझा दिया। अब इस सबको आपस में कंजुगेट करना होगा। इसलिए कंजुगेट करने पे हो जाएगा √7 प्लस √5 नीचे में हो जाएगा 2। कंजुगेट से गुना करने पर, इसको कंजुगेट से गुना करने पर √5 प्लस हो जाएगा √3 नीचे में हो जाएगा 2। इसे कंजुगेट से गुना करने पे तो 2 और √7 माइनस हो जाएगा √3 नीचे में हो जाएगा 4। इसका 4 में से 7 में से 3 जाएगा तो 4। ये 2 को कट कर दिए, आप बट्टा पर का जोड़ कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा √7 प्लस √5 माइनस √5 माइनस √3 माइनस √7 और प्लस √3। अब ये माइनसवा को माइनसवा से काट देते हैं, सब सरकार कट जाएगा, अर्थात 0/2 तो 0 ना। तो स्टेप बाय स्टेप जो काम किए उसी को करना ही पड़ेगा, नहीं तो बोर्ड भर जाएगा। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछता है तो सब शॉर्टकट मेथड यूज करता है, बार बार बना तो शॉर्टकट अपने आप हो जाता है। चलिए 59, इसी सब के लिए कल नहीं बता रहे थे कि जो टाइम खत्म हो जाता और जो सीखने का छोटका क्वेश्चन आ रहे हैं बड़का बीच में दिमाग लगाए रहते। आगे 60, ये भी वही क्वेश्चन है 60, पर रोज रोज नहीं बताएंगे तो आप लोग को मन में आ जाएगा ओह सर को आ ही नहीं रहा है, झूठे का प्रॉब्लम क्या जी, इतना मन में आता है ऐसा बात। दोनों पर मिल के सर इतना लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि यहाँ पर ए का मान यहाँ पर बी का मान दे और परेशान होते रहे, काट कूट कर परेशान हो जाएगा लोग। हम पहले कंजुगेट से गुना करके ए बी का मान निकाल लेते हैं। कंजुगेट से गुना करेंगे तो ऊपर में होगा आपको √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा 4, 5 में से जाएगा तो 4। इसको जब तोड़ेंगे आपस में तो 5 प्लस 1 प्लस 2√5 हो जाएगा कितना 4। कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस √5/2 हो जाएगा। देख लीजिए कैसे हमने लिख दिया, ये 6 है और ये 2√5 है, 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 बच जाएगा, 2 से 2 नीचे में कट जाएगा। अगर उसका मान ये आया है तो इसका मान आएगा 3 माइनस √5/2, क्या कि सेम ही चीज़ है ना, वो प्लस में आया तो ये माइनस में आएगा। अब इस पर काम करते हैं। ये कोई फार्मूला दिखता है जी ऊपर या नीचे, कोई फार्मूला दिखता है? दिखता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता कब? जब 2ab होता तब। हम इसको लिख लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे और माइनस ए बी लिख देंगे, तब तो हो जाएगा ना। a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो एगो ab घटा दिए तो हो गया। इसको भी क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस 3ab घटा देंगे। तो इसको देखिए, इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab हो जाएगा, यह चीज़ हो गया।
तो ये इसका फॉर्मूला है 3ab। हाँ, फार्मूला नहीं, उसको हम अपनी सुविधा अनुसार बनाए। क्या बोली? और उनको क्या कहते हैं, कहीं ना हमको डायरेक्ट तो बात कर सकते हैं। सर उसको नहीं। हाँ, क्या? सर वहाँ मतलब फॉर्मूला तो माइनस में होता है ना। नहीं, फार्मूला क्या होता है कि ये जो मटेरियल है, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला। हाँ सुने ना, ये ऊपर वाले बात, मटेरियल जो है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर का मटेरियल है, तो हमने a प्लस बी का लिखा, पर इसके लिखने के लिए हमको ए बी माइनस कम है, ये माइनस होने के लिए माइनस से लिखे, कहे ना कि माइनस प्लस ना, अपने पे डिपेंड करता है, हमारा मन होगा वही हम करेंगे। अब देखिए, हमने आपका ये लिख दिया तो आप कहिएगा कि माइनस लिया है तो सर माइनस ना देते, अगर माइनस रहता है, हम दे सकते हैं, माइनस दे के बना सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, फिर हमको a प्लस बी का मान चाहिए, a माइनस बी का मान चाहिए और a b का मान चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा लंबा। हमने क्या ये लिख दिया, इसी बात को ये लिख दिया, तो आपके समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ऐसा लिखा क्यों लिख दिया। आप देखिए, सर वो बोल रहे कि -3ab में से हम आपको माइनस a प्लस बी का लिख देते, आप प्लस a बी कर देते तो भी होता, ये लिखते तो भी यही चीज़ आता, प्राप्त होता। पर आप क्या, हमको a माइनस बी का मान चाहिए, a प्लस बी का मान चाहिए, a b का, तीनों का मान चाहिए ना। अगर हमने ये लिख दिया, ऐसा लिख दिया, तो हमको a प्लस बी और a b का मान हो गया, दो को तो काम चल गया। ये लिखे कैसे, देखो इसको तोड़ते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में से 3ab घटाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab नहीं हो जाएगा, हो गया ऐसा ही। तो हम जान कैसा किए कि हमको दो ही को पार्ट निकालना पड़े। अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए a प्लस बी और a b का मान चाहिए। a प्लस बी करेंगे, a प्लस बी का मान करेंगे तो होगा 3 प्लस रूट 5/2 और 3 माइनस रूट 5/2, ये हो जाएगा 2। ये 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5, ये कट गया, ये हो जाएगा आंसर 3 आ जाएगा। अब a भी चाहिए हमको, तो a भी चाहिए तो आपको 3 प्लस रूट 5/2 और 3 माइनस रूट 5/2 ऊपर में हो जाएगा, एक बार जोड़ करके घटा कर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर में भी 4 नीचे में भी 4 कट के आ गया 1। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का मान कितना आया है, 3, 3 तिया 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, नीचे में आया 3 तिया 9 में से 3 घटा लिए तो ऊपर में हो जाएगा 8 और नीचे में हो जाएगा 6, यानी 4/3 लिख दिया है, 1 गुना 1/3 लिख दिया है, या 1.333। जो आंसर हो आपका लिख दीजिए। इतना बड़ा क्वेश्चन कल बता के टाइम खराब होता है। ये क्वेश्चन 3 बार आना है, एक इसमें आया है, फिर आएगा आपको सिंप्लीफिकेशन में, फिर आएगा आपको घातांक करने में, और तीनों बार 3 बार आप लोग पूछिएगा, 9 बार। इसलिए गौर से अभी देख लीजिए। देखिए अभी 3 को क्वेश्चन जितना देर में बताया उतना देर में 12 को क्वेश्चन हो जाता ना, इसलिए कल नहीं बताए थे। चलिए 60 नंबर मिटा दे, क्लियर। क्या कि जो क्वेश्चन समझिएगा उसको ना पहले बता दे। ये कितना टफ क्वेश्चन सब है कुछ नहीं कि ए बी का मान दिया, कंजुगेट करके निकाले। हमने यहाँ पे जो अतिरिक्त माइंड लगाया वही आपको सिर्फ समझने का है, बाकी सब बात आपको पता ही है। 60 क्या आगे 65 65 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 62 भी कल तो बताए थे। और बता। एक और बता देना, भोज बात है। कल एक तो हम भोज भात में जाते नहीं हैं, कल मजबूरी से जाना पड़ गया। तिलक था, समझे, वो कहानी सुनाते हैं। तिलक था तो हम अपना यही जुगाड़ में थे कि भाई अब आए हैं इतना कपड़ा लता पहन के सेंट सीट के, तो गाँव वाले के साथ खा लेंगे मछली। मगर 1-2 टिप खाया लोग सब, जबरदस्ती एगो आदमी पकड़ के बैठो खाना लेट हो लेके कब खाए, और बैठा दिए। 5 गो बुढ़वा बैठल था, उसमें एगो हमारा डबल बुढ़वा को बैठा दिए। ठीक है, आया हम कहे कि मटन टटन देगा, वो दे दिया मछली। मन तक नहीं खराब हो गया, तो खोट के थोड़े मोड़े खा रहे थे। मिठाई दिया तो बुजुर्ग लेकर सबको 2-2 को दे रहा था, हमने पर ज़्यादा मिठाई दे दिया, 7-8 को दे दिया। अब चलो भाई मिठाई खा के संतोष कर लेंगे। खाते तो 4 गो, मगर कहें कि अब भूख तो लगल है, खा लेंगे। एगो मिठाई खाए, दूसरा मिठाई खाए, सामने वाला जो बुढ़वा बैठल है उसके पे भी 8-10 गो था। कैसे गप कप बिना दांते के दिए जा रहा था पता नहीं। वो मछलियों खा लिया टाइट, मछली खा लिया। उसके बाद वो जो काम किया बेचारा, कहे हमारा एगो रसगुल्ला जाए, जो दिए वो निकल रहा था, वो नाक सुर का। अब अपने फेंका, पोछ लिया, अब वहीं फेंका, वहीं पर हम सामने में बैठल। अब वो नजर आया, उसका काहे एक कर हो। अब मन होता था कि एक तो खाए कुछ नहीं,
लगता था वो उल्टी हो जाएगा। अब 5 को बुढ़वा बैठल है, वहाँ पे उठ नहीं सकते हैं टेबल पर से। अब वीडियो में कोई देखेगा, काबिल आदमी देखते मास्टर साहब आए थे, बोर्ड पर खड़ा है, अब बुढ़वा बुढ़वा कह रहे हैं। चलिए तो बता दे हजार जी, तो क्या करना है इसको कि इसको छोटा बनाना है। छोटा, ये तो छोटा है ही, 5√3। इसको छोटा बनाएंगे तो इस 12 में से 2 निकल सकता है बाहर, ये हो जाएगा 4√3। 32 को लिख सकते हैं 4√2, 4 जगह 16 दूना 32, इसको लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 5√2, 25 25 दूना 50। अब एक जाति वाला को एक साथ काम कीजिए, तो 3 + √6 है, 5 वाला और 5 वाला को आपस में 3 है, वो 2 है। ओह अच्छा, वो गड़बड़ हो गया ना। ये दोनों को घटाएंगे तो √3 ना, और ये दोनों को करेंगे तो +√2। क्लियर? ऊपर में √3 कॉमन ले सकते हैं, √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, तो √3 कॉमन ले लेंगे, तो √3 कॉमन ले लेंगे। कैसे लेते हैं इसको? रूट में हमको ये नहीं समझा। अच्छा ये ना लेते हैं, बताते हैं, हमसे पूछिए ना जी। √3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, और √6 को लिख सकते हैं √2 गुने √3। दोनों में √3 आया ना, तो √3 ले लिए बाहर, ये दोनों को बाहर लिए तो √3 √2 नहीं बच जाएगा। तो ये दोनों में से √3 ले लिए ना, यानी 3 का मतलब 2 गो √3, और √6 का मतलब 1 √2 1 √3। तो हमने इसमें से क्या करें, √3 ले लिया, तो ये बच गया √3 या +√2। नीचे में √3 या +√2, और ये आपस में कट गया, आ गया √3। क्लियर? आपत्ति नहीं ना कोई? बता दे। 62 था, 62, आप 65 बताएंगे। 65 वो 3 इडियट वाला है, वो सब आदमी देखेगा 3 इडियट। नहीं, हम कह रहे क्या मैथ पढ़ाते थे, वो दिमाग कहाँ ना कहाँ चला जाता है। वो 3 इडियट में उस सीन याद आएगा सभी आदमी को। पनीर जाएगा पीला वाला पन्नी में, सोना चांदी की दुकान पे मिलेगा, वो याद है ना लोग। उसके बाद वो रोटी जो बना रही थी, आया याद आया। ये नहीं देखे होंगे, देखे थे जी, देखे हैं? वाह, सब बहुत दिन पहले ही देखा है, तो याद है वो क्या था वो रोटी वाला। खुजली और रोटी जो खिलाता है, वो जो बेलना लेके ऐसे और बेलना में पूरा बाल लगा हुआ रहता है। एक तो खाना में बाल आ जाए, हिचकी बहुत खतरा है, वो लम्बा लम्बा बाल आ जाए, और जिसको जितना एलर्जी उतना ही आएगा, उसके बाद वहाँ पे खाना असंभव हो जाता है। 65 के बाद चले, इसलिए देखते हैं बाहर में ना टोपी बना के महिला पहन के खाना बनाती कि बाल ना गिर जाए उसमें। हाँ जी, आता है, टोपी आता है उसका, महिला खाना बाल गिर ही जाता है। महिला बनाती है तो गमछा ना। 65 पे चले। और हमको चाहिए x² प्लस, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले कंजुगेट करके x का मान तो निकाले, तो हम जानते हैं कि कंजुगेट से गुना करेंगे तो ऊपर में होगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा 2, 3 में से जाएगा 2। होल स्क्वायर मतलब a² मतलब 3, b² मतलब 2, और +2ab। कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही इसको करेंगे तो नीचे में होगा 2, ऊपर में a - b का होल स्क्वायर, यानी 3 + a का -2√3। ये 4 हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो ये ऊपर में बच जाएगा 2 + √3। कैसे कि ये 4 और 2 कॉमन लेंगे तो कट जाएगा। इसमें भी यही होगा, ये होगा 2 - √3 होगा ना जी। अब यहाँ पे x का मान बैठाएंगे, तो 2 + √3 का स्क्वायर और 2 - √3 का स्क्वायर। a² मतलब 4, b² मतलब 3, 2ab मतलब हुआ 4√3। यहाँ पे फिर
ए स्क्वायर मतलब 4, बी स्क्वायर मतलब 3 और -2ab 4√3 4√3 4√3 कट गया आपस में, 7 7 हो गया 14। देखिए कहाँ दिक्कत लगा, कौन सा? हाँ, जैसे जैसे अगर कंजुगेट हो रहा है, अगर हम छोटा ना करें तो क्वेश्चन बड़ा बनता रहेगा। क्लियर? एक बार जोड़ के एक बार हाँ कर लीजिए, बीच में प्लस है तो जी कैसे होगा? नहीं वही पूछ रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चले बेटावे। क्लियर? 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 7 प्लस है 3√5 और 7 3√5 का एगो प्लस में है एगो माइनस में, इसका वर्गमूल। अब इसमें फार्मूला यूज हो सकता है, एक बार जोड़ा हुआ एक बार घटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर मतलब 7 7 49, बी स्क्वायर मतलब 3 3 9 5 45। हो गया क्लियर? कोई आपत्ति नहीं? चलिए 66 के बाद सीधे 78 नहीं सर, 71 में कह रहा है कि ये क्वेश्चन बड़ी दमदार है। 71 से 75 लगातार है। √13 का मान है देखिए मान दिया हमको 13 का, मान दिया 130 का, 9 इसमें 13 है और 9 130 है। 13 130 में से कोई नहीं दिया, तो हमें अपने कॉमन सेंस विवेक बुद्धि से इसको या तो 13 बना ले या 130 बना ले ना। इसको अगर ऊपर नीचे दोनों 100 से गुना कर दे, 100 से गुना कर दे, ऊपर नीचे दोनों 100 से गुना कर दे तो कोई दिक्कत? 100 से गुना इसलिए किए हैं कि 100 का वर्गमूल निकल जाता है। अब इसको हम कर ले, इसको लिखते 13 गुने लिख दे 100 तो कोई दिक्कत? 1300 का 13 गुने 100 नहीं लिख सकते हैं? 13 का मान दिया हुआ है, 100 का निकलता है 10 वर्गमूल। ऐसे ही इसको क्या करें कि 0.013, अगर इसको 1 2 3 4 से 0 1 2 3 4 से 0 से गुना कर दे। अब कहेगा सर आपका दिमाग कैसे किया कि 100 से गुना करे, ऐसे क्या है किया कि 10,000 से गुना करे। तो हमें पता है कि 2 को 0 का वर्गमूल निकालना आसान, 4 को 0 का वर्गमूल निकालना आसान। अभी ऊपर वाला हो गया 130 और नीचे वाला हो गया 100, कोई आपत्ति नहीं? या 10 लिख देते हैं, 10 लिख देते हैं। ये लिखते हैं √13, इसको लिख लेते हैं 10, कोई भी आपत्ति इसमें। इसको क्या करते हैं जब करेंगे ना तो ये होगा 130 का है कि 3 को 10 4 को 0 खत्म, ये हो जाएगा 100। 130 का मान दिया है 11.40/10। इसका मान दिया है √3 का मान दिया है 3.605 गुने कितना दे दिया है, गुने में 10। फिर 130 का मान दिया है 11.40 और यहाँ पे दे दिया है 100। एगो दशमलव है तो एगो लेफ्ट में आ जाएगा तो 1.14, कोई दिक्कत नहीं। ये गुना होगा तो एगो दशमलव इसका इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 36.05 और ये भागा करेंगे तो इसका होगा 0.114। आपस में जोड़ दीजिए, ये आंसर होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब क्वेश्चन था। हमको करना क्या था कि मान दिया था 13 और 130, इसमें से ऊपर कुछ नहीं दिया, हम इसको 13 बना लिया या 130 बना ले। 130 बनाने के लिए 13 बनाने के लिए अगर 13 बनाता 10 से गुना करते इसको 13 बन जाता, पर 10 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए हमने इसको 100 से गुना कर दिया। ये 13 गुने 100 आराम से क्या 13 का भी दिया हुआ है मान, 100 का भी रूट निकल जाता है। इसको हमने 10,000 से इसने गुना किया, 10,000 से गुना करें तो 130 का मान दिया हुआ है और 10,000 का वर्गमूल हो जाएगा 4 का 2 को 0। आप क्या कह रहे थे? ई देखिए 3 को दशमलव है, 4 को 0 है, गुना करेंगे तो 3 को मेकअप हो, अपने मन से दिया है। ऊपर नीचे 4 को से इसलिए गुना किए हैं कि 4 को 0 का वर्गमूल निकालना आसान और ये 130 बन जाएगा। हमको 130 बनाना होगा ना, या तो 13 130 कैसे 0.1013 वो अगर 1 2 3 4 को 0 से गुना करते हैं, अगर 2 को 0 से गुना करते हैं, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0.13 हो जाएगा ना। तो ये 3 को कॉमन होगा, 1 0 बच गया तो ये 13 पर 1 0 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे वही होगा 4 7 हो गया ना।
कहाँ 3007 हो गया? तो भाई दशमलव ना जुटता है, 0 दशमलव पूरक होता है ना, खा जाता है ना। दशमलव संख्या को 0 से गुना कर रहे हैं तो 3 को दशमलव है और 4 को 0, तो 3 को तो मेकअप कर गया, 1 को बच गया तो 0 उतर गया। लिखा होंगे डेसिमल संख्या को 10 के घात से गुना किया, दशमलव उतने स्थान दाएं खिसकता है जितना कि घात। इसको 0.013 अब गुने 10⁴ लिख सकते हैं। अब 4 घात है तो 4 घसकेगा ना, तो अंक 3 हुए है ना, तो 3 को है तो 0 तक घसका ली, 130 हो गया। आइए क्लियर। 71 के बाद 72 72 में कहता है क्या? 41 29 देखिए कल भी क्वेश्चन बताए थे, इतना का मतलब अगर 29 दिया हुआ है तो ई का भी मतलब 29, ई का भी मतलब 29, ई का भी मतलब 29 और ई का भी मतलब 29। नो डेसिमल, 2 का 1, 4 का 2, 6 का 3, सबको जोड़ दीजिए। क्या आता ही जोड़ना, जोड़ेंगे कैसे? तो 29 का दशमलव नहीं तो यहाँ 2.9.29.029 हो गया। चलिए 72 के आगे 75 बता दीजिए, क्योंकि 73 74 सेम ही है। 75 नंबर क्वेश्चन में ये भी कल बता, इसका कल आया था आजाद जी। जी सर आए थे। हमने बताया कि अगर इसको छोटा करके भी बना सकते हैं प्रोसेस, कि 4 चक्का 16 दूना 32 और 4 चक्का 16 तिया 48, 2 दूना 4 दूना ए, 2 दूना 4 और 3। ऊपर में 4 कॉमन लेंगे तो √2 प्लस √3, नीचे में 2 कॉमन लेंगे तो √2 प्लस √3 कट के ऊपर नीचे रहता कट। हाँ, तब तो फिर तो वही बात कि सेम सिचुएशन, प्लस में है 2 पद में है, इससे ये व्यक्त हो रहा है, इससे ये व्यक्त हो रहा है, तो √4 का 2 हो जाएगा। कि ट्रिक हुआ, प्रोसेस तो यही हुआ। आइए 75 के आगे 78 76 है 76 जी। कल बताए थे क्षेत्र। हाँ जी 76 बता 78 देखिए 78 पूछे हैं। √6 सब बोल देंगे आंसर 3। उसके बाद देखिए तो 80 में कहता है कि x दे दिया था, कैसे तोड़े आराम से। x डॉट ये कितना हो गया है इधर 4, एगो रूट को उधर ले जाएंगे तो होगा x प्लस 16। इतना का मान दिया हुआ है 4। हो गया, बात खत्म। जब 4 है यानी 12 होगा तो 4 कैसे बाहर किए? एगो उठ उधर ले गए, स्क्वायर हो गया, ये हो गया 16। तो वो भी तो सेम ही है ना उसका। तो सुनिए ना, तो एगो उधर ले गए ना, तो ये x का बदला ये x और ये बाकी का मतलब बाकी लिख दिए, ये होगा 4 का मतलब 16। जैसा ये है वैसा सेम ना है जी, वो भी इन्फिनाइट तक, ये भी इन्फिनाइट तक, उसके बदले 4 है तो हमने यहाँ 4 लिख दिया, हो गया, बात खत्म। आइए 80 81 है। कंजुगेट से गुना करना। हाँ देखिए 81 में लिखा हुआ है 1√9 माइनस √8 माइनस √8 माइनस √7 डॉट 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 प्लस 1√5 पर, ये लिखा हुआ है ना। इसमें फर्स्ट और लास्ट को ध्यान देना है। कंज ऊपर में 1 और नीचे में 1 का अंतर चिन्ह सिर्फ बदल जाता है, तो होगा √9 और प्लस होगा √8। अगर ये माइनस है तो ई कंजुगेट से गुना हो पे प्लस, फिर ई माइनस, फिर इसको माइनस से बना देगा, √8 माइनस हो जाएगा √7 डॉट डॉट डॉट। अगर यहाँ पे हाँ तो कट जाएगा। ई प्लस जाएगा तो √5 माइनस होगा √4, माइनस प्लस है तो माइनस है, यहाँ प्लस लेगा है तो कोई चेंजिंग नहीं। जानते हैं कि 9 एगो है और 4 एगो है, सब कट जाएगा ना।
क्वेश्चन 81, 81 के आगे तिरासी। बादाम मंगवा दीजिए आप लोग के लिए, काजू पिस्ता वाला। दूध को सब आदमी खाइएगा डेली। मंगवा दीजिए। खाने में पीना थोड़ी रहता है। हाँ, दूध को खाली लेके खा के पानी पी के चला जाना है, उसे दिमाग तेज। क्रॉस करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये होगा 8 गुने 12 दूना 24 25 बटा 2 4 एक्स का मान 10। अब देखिए कैसे 10 लिखा गया, कुछ आदमी लगाते रहे दिमाग 10 लिया 4 25 कैसे आ गया 10 आ गया 25 चौका 82 के बाद अभी नहीं समझेंगे, चुपचाप रहेंगे घर पे। कैसे मार दिए, कैसे कार गलती तो लगता है गलती करते भाई, आंसर तो सही है 85 है 85। 85 में कहता है ये सब क्वेश्चन बुड़बक वाला क्वेश्चन सब पूछे हैं आप लोग, बताइए अब आप लोग का ये सब अवस्था है पूछने का। ये ऊपर में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा 15 गुने 135 1 बटा क्रॉस करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 15 गुने 135, इधर ले जाएंगे तो एक्स बराबर √15 और 35 को लिखते हैं 15 गुने 9। एगो बोला जाए ना 2 को 15 के ऊपर 2 को 35 को 15 नमा 135 होता है। चल ठीक है, समस्या समाधान हो गया। 50 के आगे 87 में कह रहा है क्या, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग होता है इतना से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आपने क्या करना है 21 36 और 66 का एलसीएम ले लेना है। पूर्ण वर्ग हो, वर्ग होने के लिए जोड़ा लगना चाहिए। आपने क्या कीजिए 2 से 21 18 33 3 से 7 21 6 3 18 11 दिया 33 ना। अब क्या कीजिए कि 3 दूना 6 गुने 6 7 गुने 11, इसको पूर्ण वर्ग जोड़ा नहीं लग रहा है, किसका रुके इसका जोड़ा नहीं ना लग रहा है, तो अपने तरफ से 7 और 11 से गुना करके यही करिए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दूध को जोड़ा होना चाहिए और एलसीएम मल्टीपल ही होता है, जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है उससे अतिरिक्त गुना कर दिए वही आंसर हो जाएगा। 87 के बाद हम अपने खोज लेंगे तो बढ़िया है, कोनो तो बुजुर्ग नहीं हुए हैं कि नहीं खोज पाएंगे, खोजिए वहाँ चमक जाता है इसलिए हम अपने खोज लेते हैं, हम अपने मास्टर हैं, मेरा आँख बहुत तेज चलता है। 89 वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1470 से भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी भाग देने पर तो गुना भाग करना होता है तो गुणनखंड विधि का यूज करते हैं, हमने नोट्स में लिखा है ना। वर्गमूल के प्रश्न में गुना भाग करना तो गुणनखंड विधि का प्रयोग। तो कह रहा है इससे कौन संख्या से भाग कर दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, जो अतिरिक्त है उससे भाग दे दीजिए, गुना जो कम है उससे गुना कर दीजिए। 2 से लगाएंगे तो 735, 3 से लगेगा 2 से 3 से 3 दूना 6 6 दूना 12 5 दिया 15, फिर 3 से लगेगा हाँ 5 से लग जाएगा 5 से 25 अजी कहीं गलती तो नहीं की है कहीं। क्वेश्चन 89 वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1470 को भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग। हाँ तो रुकिए ना, ये गलती काटे हैं। 2 से लेंगे तो 7 दूना 14 7 5 35, 3 से लगाएंगे 3 से लगाएंगे तो 3 दूना 6 6 दूना 12 3 चौका 12, ये गलती हो गया था, फिर दोबारा गलती, फिर इसको 3 से काटेंगे तो नहीं काटेगा तो 5 से काटेंगे 5 से तो 5 चौका 20 9 5 45 5 चौका 5 जोड़ा किसका नहीं लग रहा है तो 2 का 3 का और 5 का 30 से भागा दीजिए का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जिसका जोड़ा न लगे उसी से भाग, गुना भी करे जिसका जोड़ा न लगे उसी से गुना, इसका गुना का है तो विभाग का है, सेम ही आंसर होगा। क्वेश्चन 89 के बाद रहने देते हैं क्या 90 है, 90 बता के छोड़ देंगे। 90
इतना में छोटी छोटी चीज़ों में क्या घटा दिया जी का पूर्ण वर्ग बन जाए। जोड़ घटाव करना है तो किस विधि का प्रयोग करते हैं? जोड़ घटाव करना है तो भाग विधि का। शेषफल होगा आंसर। बस यही इतना ही होता है, घटाना है तो शेषफल आंसर। कल एक बार फिर हम टाइम देते हैं, खाली बड़का क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन रिवीजन करके आएगा, तो दोबारा बड़का वाला क्वेश्चन खाली नहीं बताएंगे। कल पूरा एक बार और रिवीजन रहेगा A to Z, और इसमें से शायद कुछ आदमी है जो बना के आए, नहीं तो कोई बना के नहीं आए क्वेश्चन।